शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। हमारे पास में है अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। 620 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है। और अगर कल के दिन इसमें हम देखें तो 9% 9.9% की शानदार तेज़ी इसमें हमें देखने को मिली है। कंपनी के बारे में देखें तो स्मॉल कैप की ये कंपनी है, छोटा सा मार्केट कैप है कंपनी का। और अगर हम इसके मैक्सिमम चार्ट को देखें तो हमें पता चलेगा कि 2017 में कंपनी ने जो है 700-800 रुपये का एक हाई लगाया था। वहाँ से शेयर में लगभग 90% तक की गिरावट जो है हमें देखने में मिल गई थी, जो कि गिरावट 2020 के बाद से 60 रुपये के नीचे भी शेयर का प्राइस जो था वो चला गया था। और वापस से शेयर तगड़ी रिकवरी, यानी कि 2020 के बाद से आप लगा लीजिए 60 रुपये का जो प्राइस है, 60 रुपये से 600 रुपये इसने करके उसको दिया है। कितनी तगड़ी रिकवरी शेयर ने की है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिन भी निवेशकों ने, हालांकि इतनी देर कोई रुकता नहीं है स्मॉल कैप के शेयर में, लेकिन कोई अगर रुका होगा तो उसका पैसा जो है 10 गुना तक अभी के समय में बढ़ गया होगा, जिसने 60 रुपये के आसपास लगाया है। तो स्मॉल कैप की जो कंपनियां होती हैं, जैसा मैं कहता हूं कि बाई ऑन डिप हमेशा करो। जब भी आपको डिस्काउंट मिले तो उनको बाई करो, और जब भी आपको अच्छे लेवल मिले तो यहाँ पे जो है, जो ऊपर के लेवल हो वहाँ पे जो है एग्जिट कर जाओ। कभी भी जो है ऊपर के लेवल पे बाई ना करें। तो इसके अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न में इसके चार्ट को अगर देखें तो हमें पता चलेगा कि शेयर ने 531 रुपये के आसपास की जो सपोर्ट है अपनी, उसको जो है यहाँ पे ले लिया है। और यहाँ से जो है शेयर का मोमेंटम, यानी कि एक हैमर कैंडल जो होती है वो हमें बनती हुई दिखाई दे रही है अभी के समय में इसमें। और हैमर कैंडल के बाद जो शेयर का प्राइस है वो ऊपर जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ज़्यादा नहीं तो 700 रुपये तक मेरे ख्याल से जाना चाहिए, क्योंकि 700 रुपये के लेवल से नीचे जो है कोई रेसिस्टेंट हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो 10% का स्कोप इस शेयर में जो है बन जाता है यहाँ से ऊपर जाने का, यानी कि 700 रुपये आराम से जाना चाहिए। रेसिस्टेंट नहीं है किसी वजह से जो है 700 रुपये के लेवल को ब्रेक करता है, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार कंपनी का जो है रेसिस्टेंट यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि 700 रुपये के आसपास है। तो रेसिस्टेंट को अगर ब्रेक करता है तो शेयर और ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो 700 रुपये तक तो शेयर आराम से जाने की पूरी पूरी क्षमता रखता है। कंपनी की वर्क प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी जो है इंगेज्ड रहती है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, यानी कि बिटुमन और बिटुमिनस प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में और उनकी ट्रेडिंग में, उनका व्यापार करने में जो है कंपनी की एक्टिविटी रहती है। कंपनी के मार्केट कैप को अगर हम देखें तो स्मॉल कैप की हमें कंपनी नज़र आती है। 926 करोड़ का मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है। करंट मार्केट प्राइस हमें पता ही है 619 रुपये का है। हाई लो की बात करें तो 746 का है और 405 का लो हमें देखने को मिलता है। पी रेशियो की अगर हम बात करें तो 10.6 का पी रेशियो हमें देखने को मिलता है, जो कि अंडर 40 है, जो कि बढ़िया चीज़ देखने को मिलती है। स्टॉक की वैल्यू की बात करें 243 बुक वैल्यू हमें नज़र आती है। डिविडेंड की बात करें तो 0.32% का डिविडेंड हमें नज़र आता है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का। आर की अगर हम बात करें तो 22.2% का आर, जो कि एक एवरेज आर से काफ़ी अच्छा हमें नज़र इसमें आता है। आर की बात करें तो आर हमें कंपनी का शानदार नज़र आता है, जो कि 26.1% के आसपास का है। कहने का मतलब ये है कि जैसा मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न का जो इसका चार्ट था उसमें मैंने बताया कि शेयर जो है 700 रुपये तक आराम के साथ जा सकता है। कोई रेसिस्टेंट वहाँ तक कंपनी का नज़र नहीं आता है। सपोर्ट ले ही चुका है 530 रुपये के आसपास, और एक हैमर कैंडल हमें बनती हुई दिखी है। हैमर कैंडल के बाद भी जो है शानदार तेज़ी हमें 8% की आज के दिन इसमें देखने को मिली है। आगे जो तेज़ी है वो जारी रहती है या नहीं रहती है, लेकिन अभी जो इंडिकेशन मिल रहे हैं उसका ये मतलब है कि शेयर का प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर जाने वाला है, ऊपर जा सकता है। आगे जो कंपनी हमारे पास में है उसका नाम है बालाजी एमनीज। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें भी शानदार 8% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। ये शेयर कुछ इस तरह का है जो पिछले काफ़ी समय से इस शेयर में जो है कंटिन्यूसली गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 6 महीने के चार्ट में देखें तो आपको मोमेंटम जो है नीचे की तरफ ही शेयर का जाता हुआ देखने को मिलेगा। अगर हम 1 साल के चार्ट को भी ओपन कर लें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ से भी हमें जो है गिरावट शेयर में देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक हम अगर कैंडलस्टिक पैटर्न में देखें तो डबल टॉप जो होता है, डबल टॉप यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा था। और डबल टॉप का मतलब यही होता है कि शेयर का जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं नीचे जाने वाला है। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी इस लेवल पे, उस सपोर्ट को इसने जो है ब्रेक किया, और ब्रेक करके जो है शेयर का प्राइस नीचे ही जाता गया। अभी वापस से कुछ शेयर ने सपोर्ट ली है और सपोर्ट लेके जो है ऊपर चढ़ा है, जो कि सपोर्ट से 8% की रिकवरी यहाँ से हमें देखने को
अभी के समय में मिल रही है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा इतना डिस्काउंट होने के बाद, इतनी गिरावट होने के बाद भी जो है, इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा 3 गुना से ज़्यादा करके दिया है 5 साल में। तो समझ सकते हैं कंपनी कितनी कमाल की है। अगर इसी को अगर हम डबल कर दें, ये जो 2100 रुपये हैं, क्योंकि हमने देखा है कि शेयर का जो प्राइस है वो हमें 4300 रुपये तक, यानी कि 5000 रुपये तक जाता हुआ अभी देखने को मिला है सितंबर 2021 में। तो अगर हम इसको रिटर्न को यहाँ पे देख लें तो हमें जो है पता चलेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको कितना रिटर्न बन रहा है। ठीक है, यानी कि 650% का रिटर्न जो है कंपनी का बन रहा है। उस हिसाब से देखें तो पिछले 5 साल में, यानी कि 4 साल में ही जो है इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा जो है लगभग 7 गुना तक करके दे दिया था। अगर हम ऊपर के लेवल पे देखें तो समझ सकते हैं कंपनी कितनी कमाल की है। कैंडलस्टिक पैटर्न में मैं इसका चार्ट जो है आपको एक बार दिखा देता हूँ। उससे पहले हम मैक्सिमम रिटर्न कंपनी के देख लेते हैं। तो 7289% का रिटर्न है, जो कि हमें 2007 से कंपनी का देखने को मिलता है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न में इसका चार्ट है, और हमें नज़र आ रहा है कि एक हमें ग्रीन कैंडल लास्ट में फॉर्म होती हुई देखने को मिल रही है। और यहाँ से शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा ये तो जो है टाइम ही बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक जो है बुलिश एनगल्फिंग टाइप का जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जो कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, वो उस तरह का हमें जो है चार्ट में फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग बाइंग जो है, हमने जो है पहली जो है इससे पहले हमने बात की, उसको ले, उस शेयर को ले लें, या फिर हम अभी जो है लार्ज एमनीज के बारे में बात कर रहे हैं। कि जितनी भी इनमें जो है तेज़ी है, तेज़ी के पीछे के जो रीज़न है वो ये है कि तगड़ी बाइंग जो है इन स्टॉक में हमें जो है देखने को मिल रही है। उस वजह से ये जो शेयर हैं ये ऊपर जाते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी बेस कोई भी गुड न्यूज़ जो है अभी के समय में हमें देखने को इनमें नहीं मिलती है। तो यहाँ पे अगर देखें तो सपोर्ट तो हमें, और भी कोई अगर यहाँ से नीचे जाता है, जो सपोर्ट ली है 1920 रुपये के आसपास की, 1920 रुपये से अगर किसी वजह से नीचे जाता है तो आगे हमें कोई खास सपोर्ट इस पर नज़र नहीं आती है। वहाँ से नीचे कहाँ जाएगा कुछ नहीं पता है, लेकिन हमें जो है अभी के समय में यही मान के चलना है कि जो अपना ये 100 रुपये 150 रुपये का की जो रिकवरी की है, उसको, उस रिकवरी के सहारे, इस सपोर्ट के सहारे 1920 के शेयर को जो है ऊपर जाना चाहिए। तो हमें पता है कंपनी कितनी कमाल की है। 5200 रुपये का हमें जो है कंपनी का हाई देखने को मिलता है, और अपना इसमें जो है पिछले 5 साल का जैसे हमने रिटर्न देखा तो उसमें जो है 8 गुना तक जो है इन्वेस्टर का पैसा इस शेयर ने करके दिया है। कंपनी तो कमाल की है। और कंपनी की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि कंपनी जो है केमिकल सेक्टर से रिलेटेड काम अपना करती है, वो भी मैं आपको जो है दिखा देता हूँ अभी। तो दोस्तों कंपनी करती क्या है, कंपनी का काम क्या है। कंपनी जो है केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है। केमिकल और फार्मा के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें जो है स्पेशलिटी है। तो जब भी जो है फार्मा सेक्टर में स्पेशल मूवमेंट रहता है तो इसमें भी स्पेशल मूवमेंट रहता है। फार्मा सेक्टर अगर डाउन होता है तो इस शेयर में भी कहीं ना कहीं मंदी जो है हमें देखने को मिलती है। कंपनी के मार्केट कैप को अगर हम देखें तो 6785 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है, यानी कि स्मॉल कैप की ही ये कंपनी भी हमें नज़र आती है। करंट मार्केट प्राइस हमें पता ही है, जो कि 2094 रुपये के आसपास है। हाई लो की बात करें तो ये 52 वीक की हम बात कर रहे हैं 3844, और लो की बात करें 1925, जो कि हमें कंपनी की सपोर्ट नज़र आती है। पी रेशियो यानी कि वैल्यूएशन कमाल का है, कंपनी का अंडर 40 है। बुक वैल्यू की बात करें तो 446 रुपये की हमें देखने को मिलती है। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो 0.29% का डिविडेंड हमें कंपनी का देखने को मिलता है। और आरओसी की बात करें तो 50.2 का, यानी कि शानदार आरओसी, जो एक एवरेज आरओसी होता है उससे काफ़ी अच्छा आरओसी हमें कंपनी का देखने को मिल रहा है। आरओई की बात करें वो भी कमाल का हमें देखने को इसका मिल रहा है। शेयर में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन बशर्ते शेयर का जो चार्ट है, चार्ट पे मूवमेंट रहनी चाहिए, जो कि पिछले कुछ समय से नहीं हो रही थी। अभी शेयर पे जो यानी कि जो पॉजिटिव मूवमेंट दिखी है वो कोई स्पेशल न्यूज़ नहीं है, कोई गुड न्यूज़ नहीं है। उसमें जो है स्ट्रॉन्ग बाइंग जो होती है वो बाइंग की वजह से ही जो उसमें है हमें जो है मूवमेंट देखने को मिल रही है। अब ये तेज़ी जो है जारी रहती है या नहीं रहती है वो तो समय ही बताएगा, लेकिन जो इंडिकेशन मिल रहे हैं उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि शेयर का प्राइस कहीं ना कहीं जो है पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो लोग जो है निवेशक हैं, होल्ड कर रहे हैं कंपनी को, तो वो कंटिन्यूसली होल्ड कर सकते हैं। और साथ ही जो है अगर कहीं ना कहीं मन में डाउट है दो तरफा कि यहाँ से नीचे तो नहीं गिर जाएगा, तो जो इसकी सपोर्ट है 90-20 की, उसको जो है अपना
एक एसएल लगा के वहाँ पे भी चल सकते हैं कि वहाँ से नीचे जाएगा, कि उसके नीचे अगर हम देखें तो खास सपोर्ट जो है शेयर की नज़र हमें नहीं आती है। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं इसमें जो है बाई जो है कर सकते हैं। बाई किस तरह से करना है, करंट लेवल पे अगर बाई करते हैं तो जैसा मैंने बताया, जो होल्ड करने के लिए जो एडवाइस थी, 1920 रुपये की एसएल लगा के जो है इसमें बाई करें। शेयर जो है मौके देते हैं कंपनियां दूसरी जो होती हैं, शेयर मार्केट हमेशा मौके आपको देता है। आपको एक ही शेयर में बने नहीं रहना है अगर वो पैसा जो है आपका डुबाने वाला है। तो एसएल के साथ इसमें बाई करें और देखें कि प्राइस कहाँ तक जाता है, नीचे कहाँ तक जाता है या ऊपर कहाँ तक जाता है, वो जो है आप इसमें देख सकते हैं।